हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हिमानी चौहान। और देखिए, ये आपका जो चैप्टर था, आपका फर्स्ट चैप्टर, ये 7th क्लास में, ये आपका फर्स्ट पेज हो गया था आपकी पहली वीडियो में। और ये सेकंड पेज आपका यहाँ तक हो गया था, आई थिंक जाइलम ऑफ फ्लोइम तक। तो अब आप देखिए, आपका ये यहाँ से रीस्टार्ट किया जाएगा। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। ये जो लीव्स के अंदर हमने आपको बताया था फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस चल रही थी, तो उसमें आपका वाटर मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन तो आपको बता दिया था। और अब आता है आपका ग्रीन, जो लीफ होती है उसमें एक ग्रीन पिगमेंट होता है, उसको क्या बोलते हो आप? क्लोरोफिल बोलते हो। इट हेल्प्स लीव टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। वो किस चीज़ में हेल्प करता है? जो क्लोरोफिल होता है ये किस चीज़ में हेल्प करता है? कैप्चर करने के लिए, सनलाइट को कैप्चर करता है ये। सनलाइट, इट हेल्प्स हैव टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट। सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करता है। दस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज, दैट मीन्स प्रिपेयर होता है फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये जो एनर्जी होती है ये किस चीज़ में यूज़ होती है? वो जो फूड बनाते हैं प्लांट अपना, फ्रॉम किस चीज़ से बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से और सनलाइट की हेल्प से जो खाना प्रिपेयर करते हैं, वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। सिंस द सिंथेसाइज ऑफ फूड अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब जो ये फूड प्रिपेयर करते हैं ये किसकी प्रेजेंस में करते हैं? सनलाइट की प्रेजेंस में करते हैं, इसीलिए इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। दैट मीन्स फोटो मतलब इसका लाइट होता है, और सिंथेसिस का मतलब होता है टू कंबाइन या फिर प्रिपेयर। अब देखिए, लाइट का मतलब ये वाली जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, ये कौन से टाइम पे होगी? डे टाइम पे होगी। ठीक है, जब डे होगा, सनलाइट होगी, तभी ये प्रोसेस होती है। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इस समय क्या पता क्या चलता है कि क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये जो चारों चीज़ें हैं ये नेसेसरी होती हैं किस चीज़ के लिए? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए। इसके बगैर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी नहीं। तो इसका मतलब आप फोटोसिंथेसिस को क्या बोल सकते हैं? फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स synthesize their food with the help of the chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water. It is a unique process of the earth. ये एक यूनिक प्रोसेस होती है अर्थ पे। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। ये जो सोलर एनर्जी होती है, मतलब सन की जो लाइट होती है उसको सोलर एनर्जी बोलते हैं, ये कैप्चर कर ली जाती है लीव्स के द्वारा और स्टोर कर ली जाती है प्लांट में इन द फॉर्म ऑफ फूड। फूड के फॉर्म में इनको स्टोर कर लिया जाता है। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसलिए जो सन होता है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है किसके? सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। दैट मीन्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म क्यों बोला है इसने? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म से बोला है क्योंकि प्लांट तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। और एनिमल और जो दूसरे अदर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ह्यूमन, वो किस पे डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए? वो भी प्लांट पे डिपेंडेंट होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो हम किस चीज़ पे डिपेंड हो गए? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम भी सनलाइट पे डिपेंड करते हैं। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑफ अर्थ, लाइफ ऑन अर्थ इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? क्या हम इमेजिन कर सकते हैं लाइफ को बिना फोटोसिंथेसिस के? मतलब अगर अर्थ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ना हो तो क्या हम लाइफ को इमेजिन कर सकते हैं? नो, बिल्कुल भी नहीं। इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। अगर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी तो कोई खाना ही नहीं होगा। प्लांट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं करेंगे, वो अपना खाना नहीं बनाएंगे, तो हमें खाना कहाँ से मिलेगा फिर? द सर्वाइवल ऑफ ऑल द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस चीज़ पे डिपेंड होते हैं? प्लांट पे डिपेंड होते हैं। बिसाइड और ऑक्सीजन विच इज़ असेंशियल फॉर द सर्वाइवल, मतलब ये जो इसके अलावा ऑक्सीजन जो होती है वो भी सर्वाइवल के लिए, लाइफ के लिए क्या होती है? असेंशियल, मतलब इम्पॉर्टेंट होती है, नेसेसरी होती है। देखिए इधर देखिए, ऑफ ऑल द ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जो ऑक्सीजन होती है असेंशियल होती है, वो भी ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत असेंशियल होती है, नेसेसरी होती है। और किस चीज़ में ये प्रोड्यूस होती है? ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसमें भी ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस होती है, मतलब वो भी बनती है, ऑक्सीजन भी निकलती है उसमें से, रिलीज होती है। इन द
एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, अगर फोटोसिंथेसिस एब्सेंस हो जाए मतलब उपस्थित ना हो, लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ, तो लाइफ क्या हो जाएगी, बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाएगी, अर्थ पे होगी नहीं। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के समय क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीफ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट। देखिए फोटोसिंथेसिस के टाइम पे क्लोरोफिल जो कि लीव्स में होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके और वाटर को यूज़ करके क्या चीज़ प्रिपेयर करती है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट। और अभी क्या प्रोड्यूस कर रहा था पहले, ऑक्सीजन, तो दैट मीन्स कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन दोनों चीज़ सिंथेसाइज करते, प्रिपेयर करती है, प्रोड्यूस करती है। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंट, इस इक्वेशन में ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इम्प्लाइज सनलाइट भी होनी चाहिए और क्लोरोफिल भी होनी चाहिए, इट मेक इट प्रिपेयर, इसके प्रोडक्ट क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। दैट मीन्स ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये उसके फूड होता है, स्टार्च की फॉर्म में ये फूड स्टोर होता है, और प्लस ऑक्सीजन भी निकलती है उसके अंदर से, ऑक्सीजन। और इसको देखिए केमिकल इक्वेशन इसकी होती है 6CO2 प्लस 6H2O, इट्स इम्प्लाइज in the presence of sunlight and chlorophyll C6H12O6 प्लस 6O2, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, ये आपका वाटर है, ये आपका कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला है, और ये आपका ऑक्सीजन है। अब देखिए ये आपका ये जो फिगर दे रखा है ये आपके लीफ में, लीफ का क्लोरोफिल दे रखा है, ये ग्रीन ग्रीन जो पोर्शन है ये क्लोरोफिल है, और ये आपकी ग्रीन लीफ दे रखी है, और इसमें दिखा रखा है जो पॉइंट्स होते हैं ये गार्ड सेल होते हैं, और ये जो स्पेस होता है इनके बीच में स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा का आपका फिगर है। और ये फोटोसिंथेसिस की जो आपकी प्रोसेस थी ये दिखा रखा है, देखो इसमें सनलाइट आ रही है, ये कार्बन डाइऑक्साइड लीफ ने अब्जॉर्व कर ली, और ये क्लोरोफिल तो लीफ के अंदर होता ही है, और वाटर मिनरल उसे रूट से मिल जाते हैं, तो इससे अपना फूड प्रिपेयर कर लेती है, और ऑक्सीजन जो होती है वो रिलीज़ हो जाती है। अब इसमें देखिए आप यहाँ पे ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, इस प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज होती है, यहाँ पे मैंने बताया आपको। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट जो था, ये जो फूड स्टोर, ये जो फूड के रूप में जो स्टोर हो जाता है लीव्स के अंदर, ये क्या इसमें स्टार्च है या नहीं, तो ये देखिए ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है स्टार्च की फॉर्म ही होती है, तो ये कैसे आपको पता लगा सकते हो कि इसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है नहीं किसी भी लीफ में, वो आपका एक आपको वो टेस्ट करना पड़ता है, जिससे पता चल जाता है कि अगर आपके पास कोई लीफ है और अगर आप तोड़ के उसमें आयोडीन के कुछ जो ड्रॉप है वो डालते हो और आपको ब्लू कलर इंडिकेट होता है, दैट मीन्स उसके अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है। स्टार्च इज ऑल्सो ए कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च भी क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है। अब देखिए यहाँ पे टिक लगा लीजिए, ये आपकी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है यहाँ तक। इसमें देखिए ये ब्लू वाला पोर्शन है ऊपर, अभी आपको पता चल गया कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस किस में होती है, लीफ में होती है। और अगर किसी पौधे के पास मतलब प्लांट के पास लीफ ना हो, तो अगर लीफ नहीं है तो क्या उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, बताइए। इसमें ये दे रखा ब्लू पोर्शन देखिए, बिसाइड लीव्स, इस लीव्स के अलावा फोटोसिंथेसिस ऑल्सो टेक प्लेस इन अदर ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। लीफ अगर नहीं है तो भी फोटोसिंथेसिस होती है ग्रीन प्लांट में। देखिए कहाँ होती है, इन ग्रीन स्टेम, या तो ग्रीन स्टेम जो होती हैं उसके थ्रू होती है, या फिर ग्रीन ब्रांचेस, या जो ग्रीन ब्रांचेस होती है उसके थ्रू होती है। देखिए द डेजर्ट प्लांट हैव स्केल और स्पाइंस लाइक लीव्स टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। जो डेजर्ट प्लांट होते हैं लाइक कैक्टस, आपको पता होगा कैक्टस, उसके ऊपर क्या होते हैं, स्पाइंस होते हैं, ठीक है। तो वो स्पाइंस किस चीज़ में हेल्प करते हैं, वो जो वाटर लॉस होता है, मतलब जो लीफ में ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है ना, जिससे एक्स्ट्रा वाटर निकल जाता है, उसको रिड्यूस करता है, कम करता है। स्पाइंस जो कांटे होते हैं वो कम कर देते हैं। दीज प्लांट्स हैव ग्रीन स्टेम विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। तो इन जो प्लांट होते हैं जिसमें लीव्स नहीं होती, उनमें क्या होते हैं, उसकी स्टेम होती है, वो कौन सी प्रोसेस करती है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है फिर वो स्टेम करती है, ठीक है। आगे समझ में आपको, मतलब अगर लीव्स नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, उसमें फोटोसिंथेसिस होती है उस प्लांट पे भी, लेकिन बाय द हेल्प ऑफ स्टेम या फिर ग्रीन ब्रांचेस के थ्रू होती है, ठीक है। अब ये आपका इधर ब्लू पोर्शन रह गया था कल, ये आपका सेल है कि सेल क्या होता है, तो
यू हैव सीन द बिल्डिंग्स, आपने बिल्डिंग देखी होगी जो किस चीज़ की बनी हुई होती हैं, ब्रिक्स की बनती हैं। उसी तरीके से हमारी जो बॉडी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो भी टाइनी यूनिट से बनी हुई होती है, जिसे आप क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। टाइनी यूनिट मतलब छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बनी होती है, जिसको आप सेल्स बोल देते हो। सेल कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप, और ये आप जो देख सकते हो केवल माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हो। ये ऑर्गेनिज्म ये सिंगल सेल भी होते हैं, और ये जो आपकी सेल होती है और इसका जो आउटर बाउंड्री होती है उसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसमें फिगर में देख लीजिएगा, और इसके बीच में एक न्यूक्लियस होता है, सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है, और इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग्स में साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। और ये आपको और डिटेल में आपको दूसरी क्लासेस में, नेक्स्ट क्लास में 8th क्लास में पढ़ने मिल जाएगा। अभी फ़िलहाल ये देख लीजिए, देखिए ये सेल है और ये बहुत सारी सेल हैं, इस पे बीच में एक न्यूक्लियस है, और ये जो इसका वो बाहर का भाग है उसको आप, ये जो अंदर है इसमें साइटोप्लाज्म है, और ये बाहर की बाउंड्री जो है सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। आप यहाँ तक देख लीजिए। आपका ये आज यहाँ तक कंप्लीट हो गया, कार्बोहाइड्रेट तक। कल हम आपको इससे आगे से पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू।